हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग आरटीपी फॉर जनवरी 2026 एग्जाम का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। अभी तक पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कंप्लीट कर लिया था। आज बाकी रिमेनिंग जो आरटीपी के क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आरटीपी जनवरी 2026। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो हेल्पफुल होने पे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आरटीपी जनवरी 2026 का क्वेश्चन नंबर 11। आपके स्क्रीन के सामने क्या लिखा है? लिखा है दीप इंटरप्राइजेज मेंटेन देयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। बोल रहा है दीप इंटरप्राइजेज जो है वो अपना बुक्स जो है वो सिंगल एंट्री सिस्टम में मेंटेन करता है। द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2024 वाज एज फॉलो। एक बैलेंस शीट बना हुआ है 31 मार्च 2024 का। लायबिलिटी साइड में है कैपिटल, ट्रेड क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, टोटल है 7,50,000। एसेट्स में है फर्नीचर, फिक्सचर, स्टॉक, डेटर, प्रीपेड इंश्योरेंस, कैश एंड बैंक, टोटल 7,50,000। The following was the summary of cash and bank book for the year ended 31st March 2025। बोल रहा है कैश और बैंक का अकाउंट बना हुआ है, मतलब कैश बुक बना हुआ है 31 मार्च 2025 का। रिसीट साइड में है कैश इन हैंड एंड एट बैंक ऑन 1 अप्रैल 24, मतलब ओपनिंग कैश का बैलेंस है 60,000। फिर है कैश सेल रिसीव फ्रॉम डेटर, टोटल है 69,82,500। पेमेंट साइड में है पेमेंट टू क्रेडिटर, सन्ड्री एक्सपेंस पेड, ड्रॉइंग और कैश इन हैंड एंड एट बैंक ऑन 31 मार्च 2025। ये क्या है सर? ये क्लोजिंग कैश और बैंक का बैलेंस है, टोटल है 69,82,500। उसके बाद है एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है। नंबर 1, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर एंड रिसीव फ्रॉम ट्रेड क्रेडिटर अमाउंटिंग टू ₹27,000 एंड 21,250। तो सर डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड दिया हुआ है। उसके बाद नंबर 2, एन एनुअल फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 4,500 वाज पेड एवरी ईयर ऑन 1 अगस्त फॉर द रिन्यूअल ऑफ द पॉलिसी। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम कब पे किया जाता है? 1 अगस्त को। हर साल कंपनी हर साल 1 अगस्त को पे करती है। कितना रुपया? 4,500 का। तो बहुत सिंपल सा बात है कि सर अगस्त में पे करती है तो वो 1 अगस्त से लेके 31 जुलाई तक का पे कर देती है, क्योंकि प्रीमियम तो 1 साल का पे होता है। हम बोले हाँ। हम लोग बुक्स कब बंद करते हैं? मार्च में। तो सर अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 मंथ का क्या पेमेंट कर देते होंगे? एडवांस पेमेंट। बोले ओके। थर्ड पॉइंट लिखा है फर्नीचर एंड फिक्सचर वेयर सब्जेक्ट टू डेप्रीशिएशन एट द रेट 15%। तो सर फर्नीचर पे क्या लगता है? डेप्रीशिएशन। टिक कर लीजिएगा फर्नीचर को। नंबर 4, द फॉलोइंग आर द बैलेंसेस एज ऑन 31 मार्च 25। ये कब का बैलेंस है? क्लोजिंग का। सर ईयर के एंड में हुआ है तो क्लोजिंग का बैलेंस है ये। स्टॉक, डेटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। नंबर 5, ग्रॉस प्रॉफिट इज टू बी मेंटेन एट 10% ऑन टोटल सेल्स। बोल रहा है जो टोटल सेल होगा उसका 10% क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट होगा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाना है 31 मार्च 2025 का। तो ऊपर में जो बैलेंस शीट दिया हुआ था वो कौन सा बैलेंस शीट है? सर वो ओपनिंग बैलेंस शीट है, क्योंकि वो 31 मार्च 2024 का है और उसके बाद कैश बुक बना हुआ है। तो इस क्वेश्चन में सोल्यूशन तो ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट होगा। तो वर्किंग क्या बनेगा? सर वर्किंग बनेगा डेटर का अकाउंट और क्रेडिटर का अकाउंट, क्योंकि इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट और कैश बुक खुद क्वेश्चन बना के दे दिया है। तो आपके लिए क्वेश्चन क्या हो गया? शॉर्ट हो गया कि सर अगर बैलेंस शीट और कैश बुक क्वेश्चन बना के नहीं देता तो फिर उसका भी वर्किंग करना पड़ता। तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान इसलिए हो गया क्योंकि सर इसमें बैलेंस शीट ऑलरेडी ओपनिंग का बना हुआ है और कैश बुक भी बना हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे बनाएंगे? बस पढ़ते जाइए और बताइए इन चारों में से कहां लिखना है उसको। चलिए सबसे पहला क्या है सर? दीप इंटरप्राइजेस। तो इन दी बुक्स ऑफ दीप इंटरप्राइजेस सबसे पहले है सर बैलेंस शीट का आइटम। कैपिटल कहां जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में सर कैपिटल।
अमाउंट है 337,500। देयर आफ्टर क्रेडिटर, ये कौन सा क्रेडिटर है? ओपनिंग। तो सर क्रेडिटर अकाउंट में लिख दीजिए बाय बैलेंस बीडी। अमाउंट है 378,750। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो सर ये कहां जाएगा? हम बोले सर ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, तो जब आपका खर्चा आएगा वहां से माइनस कर दीजिएगा पीएल में। जब आपका एक्सपेंस आएगा वहां से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को माइनस कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि सर ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है। कितने का? पूरा लिखिए, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अमाउंट है 33,750। देयर आफ्टर एसेट साइड में है फर्नीचर। सर वो क्लोजिंग में आ जाएगा फर्नीचर। पैसा इनर कॉलम में 75,000। स्टॉक वो ट्रेडिंग में जाएगा, वो ओपनिंग स्टॉक है क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट में है। 457,500, 457,500। डेटर, सर वो डेटर अकाउंट में आएगा टू बैलेंस बीडी। अमाउंट 156,000। प्रीपेड इंश्योरेंस, सर ये ओपनिंग है, तो जो आपका खर्चा आएगा इंश्योरेंस का, टू इंश्योरेंस, उसमें ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये ओपनिंग है। ओपनिंग प्रीपेड 1,500। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये कहां जाएगा? हमने सर ये तो ओपनिंग का है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट तो हम बना नहीं रहे हैं, तो हमने सर ये और कहीं नहीं जा सकेगा, ये एक्चुअली कैश बुक में जाता है। आप नीचे देखिए कैश बुक बना हुआ है ऑलरेडी, वहां पे आपको ओपनिंग कैश का बैलेंस दिख जाएगा 60। हम बोले ओके, नीचे आइए कैश बुक। पहला क्या है? हम बोले सर कैश का ओपनिंग बैलेंस, वो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाता है, वो ऑलरेडी बना हुआ है। उसके बाद है कैश सेल, तो कैश में सामान बेचे तो पैसा आया तो कैश बढ़ा। दूसरा बार कहां जाएगा? सेल्स में, ट्रेडिंग के अंदर, बाय सेल्स कैश। अमाउंट 55,35,000 कैश सेल। रिसीट फ्रॉम डेटर कहां जाएगा? डेटर अकाउंट में, बाय बैंक या कैश, जो आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। 13,87,500। अब पेमेंट साइड में आ जाइए, पेमेंट टू क्रेडिटर, तो क्रेडिटर अकाउंट में लिखेंगे टू बैंक। अमाउंट 62,41,500, 62,41,500। नेक्स्ट सन्ड्री एक्सपेंस का पेमेंट किए, तो सर सन्ड्री एक्सपेंस का पेमेंट किए, ये रहा सन्ड्री एक्सपेंस, पीएल में जाएगा। अमाउंट 4,65,525, तो ये भी लिख लिए। देयर आफ्टर ड्रॉइंग, सर कैपिटल से माइनस होगा। अमाउंट है 1,80,000। और लास्ट क्लोजिंग कैश बैंक, कैश एंड बैंक, अमाउंट है 95,475। ये भी लिख लिए। आगे बढ़े तो सर कैश बुक का भी सारा काम हो चुका, तो दो अकाउंट क्लियर कर लिए, बैलेंस शीट का बात खत्म, कैश बुक का बात खत्म। इंफॉर्मेशन, पहला डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, तो सर वो तो आपका पीएल का आइटम है। डिस्काउंट अलाउड जो कि है 27,000 और डिस्काउंट रिसीव्ड वो आपका पीएल के क्रेडिट में, अमाउंट है 21,250। दूसरा बार कहां जाएगा? क्योंकि ये इंफॉर्मेशन है तो सेकेंड टाइम कहां जाएगा? डेटर अकाउंट में लिखेंगे बाय डिस्काउंट 27,000
और क्रेडिटर में लिखेंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड 21,250, ये डिस्काउंट अलाउड था 27,000, 2 बार हो गया सर। सेकेंड नंबर, फायर इंश्योरेंस हर साल हम 45,000 पे करते हैं 1 अगस्त को, तो सर इंश्योरेंस 1 अगस्त से लेके 30 जून तक पेमेंट हो जाता होगा, तो हम बोले सर बुक्स तो मार्च में बंद हो गया, इसका मतलब 4 मंथ का क्या चल रहा होगा, एडवांस, तो हम बोले सर प्रीपेड इंश्योरेंस निकाल लीजिए। $4,500 हम लोग पे करते हैं, ये तो 12 मंथ का है, 4 मंथ का एडवांस है, तो सर 1,500, तो ये 1,500 क्या है क्लोजिंग, तो माइनस कीजिए, क्लोजिंग प्रीपेड 1,500। दूसरा बार कहां जाएगा, एसेट्स बन जाएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस 1,500। देयर आफ्टर उसके बाद लिखा हुआ है सर फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगेगा 10% का, तो सर डेप्रिसिएशन लगा दीजिए, कितना परसेंट का, 15% का, तो 75,000 का 15%, 75,000 का 15%, 11,250, तो सर यहां लिख दीजिए टू डेप्रिसिएशन। माइनस करके बाहर 63,750, ये भी 2 बार हो गया। देयर आफ्टर क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग डेटर और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट 487,500। दूसरा बार बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक 487,500, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी, दिस इज 171,500। दूसरा बार क्लोजिंग बैलेंस शीट में डेटर 171,500। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो सर आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग का है, प्लस कर दीजिए 27,600। आप एक बात देखें कि इंश्योरेंस का अलग से नहीं बताया, मतलब इंश्योरेंस इस सन्ड्री एक्सपेंस के अंदर ही है, तो इसको हटा दीजिए, ये सारा प्लस माइनस होकर बाहर करेंगे हम लोग, तो सर दूसरा बार कहां जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 27,600। ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स का 10% है, तो पहले तो सेल्स निकालना पड़ेगा, बोले सर सेल्स तो निकल जाएगा क्योंकि डेटर मालूम, डेटर का अकाउंट क्लोज कीजिए, यहां आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर से क्रेडिट सेल, बैलेंसिंग फिगर से ये कौन सा सेल है, क्रेडिट, निकालिए, तो 13,87,500 प्लस 27,000 प्लस 171,500, तो ये आया 15,86,000। उसमें से माइनस कीजिए 1,56,000, तो क्रेडिट सेल निकलेगा 14,30,000। तो सर ये क्रेडिट सेल कहां आ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, क्रेडिट सेल 14,30,000 जोड़ के बाहर 14 प्लस 55 35,000, टोटल सेल हुआ 69,65,000। क्वेश्चन में क्या बोला था, ग्रॉस प्रॉफिट इसका 10% है, तो 2 ग्रॉस प्रॉफिट 10% है सेल्स का, सेल्स आया 69,65,000, तो ये आ जाएगा 6,96,500।
तो सर बैलेंसिंग फिगर्स के हेल्प से आप क्या निकाल सकते हैं? परचेज। तो आइए परचेज निकालें। 69,65,000 प्लस 487,500, 74,52,500 माइनस 457,500 माइनस 696,500। परचेज होगा 62,98,500। तो ये परचेज है, तो परचेज कहां आया? क्रेडिटर अकाउंट में, बाय परचेज, जो कि है 62,98,500। जोड़िए और बताइए क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस CD। तो 62,98,000 प्लस 378,750, टोटल आएगा 66,77,250। उसमें से माइनस करेंगे 62,41,500, 21,250, तो क्लोजिंग आएगा 4,14,500। तो क्रेडिटर चला जाएगा बैलेंस शीट में 4,14,500। तो सर ये कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। अब निकालेंगे हम लोग नेट प्रॉफिट बाय ग्रॉस प्रॉफिट को पहले ट्रांसफर कीजिए, जो कि है 6,96,500 टू नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। 696,500 प्लस 21,250, 7,17,750 माइनस कीजिए। चलिए प्लस माइनस पहले तो करना पड़ेगा। 465,525 माइनस 33,750 प्लस 27,600, दिस विल कम 4,59,375 प्लस 27,000 प्लस 11,250 minus 7,17,750, this will come 2,20,125। ये आया नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट कहां चला जाएगा? कैपिटल में, जो है 2,20,125। आइए जोड़ा जाए। 3,37,500 माइनस 1,80,000 प्लस 220,125, 3,77,625। अगर हम लोग करेक्ट बनाएंगे तो क्या होना चाहिए? मैच। आइए देखें। 27,600 प्लस 414,500, ये आ रहा है 8,19,725। इधर 63,750, 171,500, 487,500, 1,500, 95,475, दोनों साइड इक्वल। तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 12। लिखा है सीता, गीता एंड रीता आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस एट द रेशियो ऑफ 2:5:3। द बैलेंस शीट ऑफ द पार्टनरशिप एज ऑन 31 मार्च 2025 वाज एज फॉलोज। सीता, गीता और रीता तीन पार्टनर हैं जो प्रॉफिट बांटते हैं 2:5:3 में। उनका बैलेंस शीट 31 मार्च 2025 का दिया हुआ है। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल है सीता, गीता, रीता का और ट्रेड पेबल है, टोटल है 19,65,000। एसेट साइड में सन्ड्री फिक्स एसेट्स है, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है और बैंक है, टोटल है 19,65,000। द पार्टनरशिप अर्न ए प्रॉफिट
rupees 6 lakh during 24-25 and partners withdrawn 4,50,000 during the year। बोल रहा है 2024-25 में जो बिजनेस है वो 6 लाख का प्रॉफिट कमाया है और पार्टनर का ड्रॉइंग किया है 4,50,000 का। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 30%। बोल रहा है नॉर्मली ऐसा बिजनेस 30% कमाता है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 5 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। बोल रहा है आपको गुडविल बताना है सुपर प्रॉफिट मेथड से और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना लेना है 5। फॉर दिस पर्पस कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट यूजिंग एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। बोल रहा है इस पर्पस के लिए आप जो गुडविल निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड लेंगे वो एवरेज लेना होगा। बोले ओके, क्या ऐसा क्वेश्चन पहले भी कई बार हम लोग बना चुके हैं? जी हाँ। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं? ओपनिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग कैपिटल डिवाइडेड बाय 2, आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाता है। तो सर ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल जो ऊपर में बैलेंस शीट है वो क्या है? बोले सर वो तो 31 मार्च 25 का है, तो वो क्लोजिंग कैपिटल है। वहां पे जो सीता, गीता और रीता कैपिटल अगर आप तीनों को जोड़िएगा तो आपको क्लोजिंग कैपिटल मिल जाएगा। तो सर ओपनिंग कैपिटल कहां मिलेगा? ओपनिंग कैपिटल आपको निकालना पड़ेगा। जब क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल दोनों मिल जाएगा तब जाके आप क्या निकाल सकिएगा? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। हम बोले सर सबसे पहला काम तो वही कीजिए, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ये निकलेगा तभी तो आप आगे बना पाइएगा। बोले आइए, तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या लिखे हुए हैं हम लोग? सर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला हम लोग लिखे हैं ओपनिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग कैपिटल डिवाइड कर देंगे 2 से। हम बोले हाँ, क्लोजिंग कैपिटल तो बैलेंस शीट में ही दिया हुआ है। हम बोले सर कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। तो देखिए कितना कितना है, 2,55,000 प्लस 9,45,000 प्लस 6,75,000 जोड़िए तो सर ये हो जाएगा 12 और 18,75,000। अब हम लोग क्या निकालेंगे? ओपनिंग कैपिटल। हम लोग आइए निकालें। क्लोजिंग कैपिटल पता है तो ओपनिंग कैसे निकालेंगे? हम लोग बहुत सिंपल है, जो आपका क्लोजिंग कैपिटल है उसमें जोड़ दीजिएगा ड्राइंग और माइनस कर दीजिएगा प्रॉफिट, तो आपको मिल जाएगा ओपनिंग कैपिटल का। ये सब सीखे हुए हैं? हाँ, हम लोग बहुत बार सीखे हुए हैं कि सर ओपनिंग से, जैसे आपको याद दिलाएं, हम शुरू में जो पैसा लगाते हैं वो है मेरा ओपनिंग कैपिटल और जो एंड में बचता है वो होता है क्लोजिंग कैपिटल। तो पूरे साल में क्या होता है? हम बोले सर अगर हम प्रॉफिट कमाते हैं तो जोड़ देते हैं, अगर लॉस होता तो माइनस कर देते, और अगर कोई पैसा निकाल लेते हैं तो वो माइनस कर लेते हैं ड्राइंग के नाम से, तो क्या निकल जाता है? क्लोजिंग कैपिटल। तो हम बोले सर ओपनिंग से क्लोजिंग निकालने के समय आप प्रॉफिट जोड़ते हैं और ड्राइंग को माइनस करते हैं तो क्या निकलता है? क्लोजिंग। तो हम बोलते हैं सर सिमिलरली अगर क्लोजिंग पता हो और हमको ओपनिंग निकालना हो तो हम क्या करेंगे? हम बोले सर इस ड्राइंग को उधर ले जाएंगे, तो ड्राइंग माइनस से उधर जाएगा, क्या बन जाएगा? प्लस, और जो प्रॉफिट प्लस था उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस। तो ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट, वही हम यहां लिखे हुए हैं। तो चलिए, क्या ये सारा चीज दिया हुआ है? हम बोले बिल्कुल। क्लोजिंग कैपिटल तो हम निकाले ही है 18,75,000, ड्राइंग दिया हुआ है 4,50,000, प्रॉफिट दिया हुआ है 6 लाख। बताइए कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा 17,25,000। ये है ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग मालूम, क्लोजिंग मालूम, तो एवरेज निकाल लीजिए। डिवाइडेड बाय 2, तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आया? 18 लाख। अब आते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड में। सबसे पहला स्टेप क्या होता है?
आपके पास एक्चुअल प्रॉफिट होना चाहिए। हम बोले सर एक्चुअल प्रॉफिट तो क्वेश्चन बताया है, और अगर एक्चुअल नहीं होता तो एवरेज प्रॉफिट ले लेते। तो एक्चुअल प्रॉफिट तो बता ही दिया 6 लाख रुपया। नंबर 2, नॉर्मल प्रॉफिट निकालिए। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे सर जो आपका एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड आया है इनटू रेट बाय 100। तो एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड कितना आया है? 18 लाख। रेट बताया है 30%, तो ये कितना आएगा? 5,40,000। अब क्या निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सर एक्चुअल है 6 लाख, नॉर्मल है 5,40,000, तो सुपर प्रॉफिट कितना है? 60,000। अब निकाल लीजिए गुडविल। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो 60,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 5। 3 लाख। तो हम लोग का गुडविल कितना आएगा? 3 लाख का। लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13। लिखा है ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। तो ए बी सी 3 पार्टनर हैं जो प्रॉफिट लॉस बांटते हैं 2:1 में। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज एट 31 मार्च 2025 इज एज फॉलोज। बैलेंस शीट दिया हुआ है 31 मार्च 2025 का। लाइबिलिटी साइड में है कैपिटल एबीसी का, सी का लोन, मतलब ये पार्टनर का लोन है। उसके बाद मिसिज एज लोन, ये कौन है? हम बोले सर ये पार्टनर नहीं है। फिर है सन्ड्री क्रेडिटर, प्रोविजन फॉर बैड डेट। देयर आफ्टर फिक्स एसेट्स है, करेंट एसेट्स में स्टॉक डेटर है, कैश है, एडवांस टू बी है। लिखा है द फर्म वाज डिसॉल्व ऑन 31 मार्च 2025। फर्म जो है वो डिसॉल्व हो गया है 31 मार्च 25 को। आफ्टर प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2025 it was discovered that purchase amounting to rupees 20,000 in March 2025 were not recorded in the books, though the goods were received during March 2025। बोल रहा है बैलेंस शीट बनने के बाद ये मालूम चला कि 20,000 रुपीज का एक परचेज था जिसको हम रिकॉर्ड करना ही भूल गए। हम बोले ओके। तो सर ये क्या है? हम बोले सर ये एरर हुआ है, आपको इसका रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। तो सर इसका रेक्टिफिकेशन कब हो रहा है? आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, मतलब फाइनल अकाउंट बनने के बाद। तो हम लोग सीखे थे कि सर अगर फाइनल अकाउंट बनने के बाद रेक्टिफिकेशन होता है तो हम लोग नॉमिनल अकाउंट के जगह किसका नाम लिखते हैं? पीएल एडजस्टमेंट का। हम बोले बिल्कुल। और फिर वो पीएल एडजस्टमेंट कहां ट्रांसफर करना पड़ जाता है लास्ट में? सर पार्टनर के कैपिटल में। हम बोले वेरी गुड। क्या ये सब बात हम लोग रेक्टिफिकेशन में सीखे हैं? हाँ। तो यहां पर स्टार्टिंग पैराग्राफ में आपको एक पॉइंट दे दिया है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का। तो सवाल को चालू करे पहले क्वेश्चन को ठीक कर ले। हम बोले सर पहला ही काम क्या करना होगा आपको? रेक्टिफाई करने का। तो पहले हम लोग रेक्टिफाई कर लेंगे। तो रेक्टिफाई करने के बाद हम लोग देखेंगे कि सर उस रेक्टिफिकेशन के कारण क्वेश्चन में क्या चेंज आ जाएगा। हम बोले ठीक है, कोई बहुत बड़ा बात तो है नहीं सर ये। उसके बाद अगला पैराग्राफ पढ़िए। फिक्स एसेट्स रियलाइज 1 लाख, स्टॉक 1,05,000, डेटर 1,02,500, क्रेडिटर वेयर पेड आफ्टर डिडक्शन ऑफ डिस्काउंट 2%। क्रेडिटर का 2% डिस्काउंट के बाद पेमेंट हुआ है। रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटिंग टू 5,400। ए एग्री टू टेक ओवर द लोन ऑफ मिसिस ए। ए बोला है कि मिसिस ए का लोन हम ले जाएंगे। बी इज इंसॉल्वेंट। बी क्या हो गया है? कंगाल हो गया है। एंड हिज स्टेट इज अनेबल टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग। और आप उससे कुछ भी वसूली नहीं कर पाइएगा, उसके प्रॉपर्टी में कुछ भी नहीं बचा है। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ गार्नर वर्सेस मरे। बोल रहा है रियलाइजेशन, पार्टनर कैपिटल और कैश अकाउंट बना के दिखलाइए गार्नर वर्सेस मरे का रूल से। जब हम लोग गार्नर वर्सेस मरे से सॉल्व करते हैं तो हम लोग क्या सीखे हैं? सब 2 बात सीखे हैं। पहला,
अगर रियलाइजेशन में लॉस होगा तो उस रियलाइजेशन लॉस को सॉल्वेंट पार्टनर कैश में लेके आएगा। हम बोले हां, क्या बोले, रियलाइजेशन में अगर लॉस होगा, प्रॉफिट नहीं बोल रहे हम, क्या बोल रहे हैं, लॉस। अगर रियलाइजेशन में लॉस होगा तो जो सॉल्वेंट पार्टनर होगा, सिर्फ सॉल्वेंट पार्टनर, वो रियलाइजेशन लॉस का पैसा कैश में लाके बिजनेस में इंट्रोड्यूस करेगा। एक बात, अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट में सॉल्वेंट पार्टनर को कुछ नहीं लाना होता, बस रियलाइजेशन के लॉस के केस में सॉल्वेंट पार्टनर अपने हिस्से का रियलाइजेशन लॉस कैश में लाके बिजनेस में देगा। हम बोले ठीक। नंबर 2, जो इनसॉल्वेंट पार्टनर है उसका डिफिशियंसी सॉल्वेंट पार्टनर अपने कैपिटल रेशियो में इंट्रोड्यूस करेगा। क्या बोले हम बोले सर जो इनसॉल्वेंट पार्टनर है अगर उसके अकाउंट में कुछ डिफिशियंसी आ जाता है तो उस डिफिशियंसी को कौन मीट करेगा, उस डिफिशियंसी को पूरा करेगा सॉल्वेंट पार्टनर अपने कैपिटल के रेशियो में। यहां तक का बात याद होगा। हम बोले हाँ सर, यही बात आप सिखाए हुए हैं, बस और कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। चलिए शुरू किया जाए। सबसे पहला काम क्या करते हैं सर, सबसे पहला काम कीजिए रेक्टिफिकेशन का। हम बोले सर रेक्टिफिकेशन का नियम था करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री और फिर हम लिखते थे रेक्टिफाइड एंट्री। आपको याद होगा हम लोग ऐसे सीखे। क्वेश्चन बोला है एक सामान खरीदे हैं, परचेज किए हैं, तो करेक्ट एंट्री करना चाहिए था परचेज अकाउंट डेबिट, कितने का, 20,000 का। 2 कुछ नहीं बोला है तो सर क्रेडिटर बढ़ेगा, कितने का, 20,000 का। क्या गलती हुआ है, गलती ये हुआ है कि आप रिकॉर्ड नहीं किए तो रॉन्ग एंट्री कुछ हुआ ही नहीं। ये करना था, आप कुछ किए नहीं तो ये बचा रह गया, सर यही रेक्टिफाई हो जाएगा। तो सर इसी को यहां लिख दीजिए। हम रुको दोस्त, क्योंकि हम इसको यहां लिखेंगे और फाइनल अकाउंट बन चुका है तो हम लोग जानते हैं कि सर जो नॉमिनल अकाउंट होगा उसके जगह यहां क्या लिखाएगा, पीएल एडजस्टमेंट। तो परचेज क्या है, नॉमिनल है, तो उसके जगह क्या लिखेंगे, पीएल एडजस्टमेंट डेबिट 20,000। क्रेडिटर सर वो तो पर्सनल अकाउंट है तो वो तो वैसे ही रहेगा। बस सर ये तो करना है। तो हम लोग जानते थे कि सर जो पीएल एडजस्टमेंट होता है फिर वो कहां ट्रांसफर हो जाता है, हम बोले सर वो कैपिटल में ट्रांसफर हो जाता है। तो सर यहां तो 3 कैपिटल है ए बी सी, तो हम बोले हाँ तीनों में ट्रांसफर होगा, ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, टू पीएल एडजस्टमेंट 20,000। किस रेशियो में, सर रेशियो तो बताया था क्वेश्चन, रेशियो था 2:2:1। तो सर 8,000 4,000 हो गया 20,000। ये पहला पैराग्राफ का रेक्टिफिकेशन करने से क्या हुआ, आप ध्यान दीजिएगा, पीएल एडजस्टमेंट डेबिट और क्रेडिट, तो ये तो कैंसिल हो गया। बचा क्या, हम बोले सर क्रेडिटर क्रेडिट हुआ है, तो आपके क्वेश्चन में जो क्रेडिटर दिया हुआ था 1,25,000, उसमें ये वाला क्रेडिटर क्या ऐड करना पड़ेगा, हम बोले हाँ ये वाला क्रेडिटर ऐड हो जाएगा सर। और पार्टनर डेबिट हुआ है, आप देख रहे हैं कि सर जो पार्टनर है उसको हम लोग क्या कर दिए हैं, डेबिट कर दिए हैं। तो क्या करना होगा, हम बोले सर आपके पार्टनर के कैपिटल में इतना इतना पैसा घट जाएगा, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन के बैलेंस शीट में कैपिटल दिया हुआ है वो तो क्रेडिट है और आप यहां क्या किए हैं, डेबिट किए हैं। तो क्रेडिट है ये डेबिट है, तो सर ये वाला पैसा आप वहां घटा दीजिएगा। तो जो कैपिटल आपको 1,46,000 दिख रहा है उसमें से कितना माइनस करना पड़ेगा, 8। 1 लाख और उसके बाद 54,000 उसमें कितना माइनस करना पड़ेगा, 8। और है 50,000 उसमें कितना माइनस करना पड़ेगा, 4। तो ये पहला जो पैराग्राफ है उसका इफेक्ट क्या पड़ा, क्रेडिटर बढ़ जाएगा 20,000 रुपीज से और आपका जो कैपिटल है वो घट जाएगा, ए का 8,000 से, बी का 8,000 से और सी का 4,000 से। ये था पहला पैराग्राफ का बात। चलिए शुरू करें। अब पहले कैसे बनाते थे सर, जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया रहता है उसको हम लिख लेते हैं पहले, वो एक ही बार आना है, वो एक ही बार आएगा। पहला आइटम है, लिखा है कैपिटल ए बी सी, तो लिख लीजिए बाय बैलेंस बी डी। कितना कितना है, हम बोले सर 1,46,000 54 एंड 50। उसके बाद है सी का लोन, तो हम बोले सर
ये पार्टनर का लोन है। पार्टनर का लोन हम लोग अलग से एक पार्टनर का लोन अकाउंट बनाते हैं। तो चलिए पार्टनर का लोन अकाउंट बना ले एक साइड में, ये खत्म करते हैं। वर्किंग नहीं बना लीजिए पार्टनर का लोन अकाउंट। क्या नाम से बनेगा? सी लोन अकाउंट। बस छोटा सा ही बनेगा, बाय बैलेंस बीडी। कितने का लोन है? 25,000, क्योंकि ये पार्टनर का लोन है। उसके बाद है मिसिस ए लोन, वो कहां जाएगा? हम बोले सर रियलाइजेशन में, बाय मिसिस ए लोन, अमाउंट 50,000। नेक्स्ट क्रेडिटर, बाय क्रेडिटर। सीए साहब क्या क्रेडिटर को हम लोग रेक्टिफाई करके लिखेंगे? जी, 1,25,000 का था सर, और अभी अभी आप रेक्टिफिकेशन कराए थे, वहां 20,000 बढ़ गया, तो 1,45,000 क्रेडिटर। उसके बाद है प्रोविजन फॉर बैड डेट, बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट 25,000। एसेट साइड में है फिक्स एसेट्स, सर ये रियलाइजेशन में जाएगा। फिक्स एसेट्स 2 लाख। नेक्स्ट स्टॉक डेटर, स्टॉक है 1,25,000 और डेटर भी है 1,25,000। फिर है कैश 2 बैलेंस बीडी, कितने का है? 5,000। फिर है एडवांस टू बी, सर ये एडवांस है बी का, तो ये बी के अकाउंट में चला जाएगा। थोड़ा नीचे लिखते हैं, 2 एडवांस टू बी 20,000। मतलब ये हुआ कि बी से 20,000 लेना तो कैपिटल से काट लेंगे। अब पहला पैराग्राफ से सर हम लोग एंट्री किए थे जिसमें पार्टनर डेबिट हुआ था, तो पार्टनर के अकाउंट में लिख दीजिए 2 क्रेडिटर, या आप लिख सकते हैं पीएल एडजस्टमेंट। सर पीएल का एडजस्टमेंट हुआ, एंट्री में पीएल एडजस्टमेंट लिखे थे हम लोग। 8,000 4,000। एक्चुअली ये हम क्या किए हैं? ये हम किए हैं कि कैपिटल का एडजस्टमेंट कर लिए। आप चाहते तो ये ना करके सीधा ये 8,000 यहां से घटा देते और ये निकल जाता आपका करेक्ट कैपिटल की। सर ये है आपका करेक्ट कैपिटल। 1,46,000 में 8 गया तो 1,38,000। 54 में 8 गया 46,000 और 50,000 में 4 गया 46,000। अब सीडी को बीडी कर लेंगे। ठीक बात। ये हम लोग क्या किए? हम बोले सर ये प्रेजेंटेशन वाइज लिखे, अदरवाइज आप क्या कर सकते, जैसे हम लोग यहां क्रेडिटर में जोड़ लिए थे, आप वैसे ही कैपिटल में ये सब ना लिख के सीधा इस 8 को माइनस करके इतना लिखते हैं आप। 1,46,000 माइनस 8 1,36,000 तो 1,38,000 तो वही आ गया 1,38,000। ये है कैपिटल, ठीक किया हुआ। तो हम बोले हाँ वही काम कर लिए। अब आते हैं पैराग्राफ नंबर 2 में जिसका ट्रीटमेंट 2 बार होगा। बोल रहा है फिक्स एसेट्स 1 लाख रियलाइज होगा, तो यहां क्या लिखेंगे? बाय कैश फिक्स एसेट्स 1 लाख। तो सर पैसा आया तो कैश अकाउंट के यहां लिख देंगे टू रियलाइजेशन। फिक्स एसेट्स 1 लाख। नेक्स्ट अगला आइटम बताओ। स्टॉक 1,05,000, डेटर 1,02,500। स्टॉक डेटर स्टॉक 1,05,000
और डेटर कितना आएगा 1,02,500। तो सर पैसा आया तो कैश बढ़ा लीजिए, स्टॉक डेटर 1,05,000, 1,02,500। नेक्स्ट फिर लिखा है क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे 2% डिस्काउंट काट के, तो सर टू कैश क्रेडिटर कितना है 1,45,000, इसमें कितना माइनस करना है 2%, तो 1,45,000 में 2% माइनस कीजिए, ये आएगा 1,42,100। ये हो गया हम लोगों का क्रेडिटर का ही बात। आगे बढ़ो, तो सर पेमेंट किए हैं तो पैसा घटेगा कैश में, यहां लिखिए बाय रियलाइजेशन। क्रेडिटर 1,42,100। उसके बाद लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंस है 5,400, तो सर फिर पैसा गया, रियलाइजेशन का खर्चा कितने का है 5,400, तो सर कैश में घट जाएगा, रियलाइजेशन एक्सपेंस 5,400। उसके बाद मिसिस ए का लोन ले जाएगा, तो हम बोले सर लोन ले जाएगा ए, तो ए के नाम से लिखिए ए कैपिटल। क्या ले गया है, हम बोले सर मिसिस एज लोन, कितने का है 50,000। दूसरा बार कहां आएगा, हम बोले सर लाइबिलिटी ले गया है, तो यहां लिखेंगे बाय रियलाइजेशन मिसिस एज लोन, कितने का है 50,000, ए में जाएगा। आगे बढ़िए, फिर लिखा हुआ है बी इज इंसॉल्वेंट एंड हिज स्टेट इज अनेबल टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग, बी से कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बोले सर क्वेश्चन खत्म हो गया, सबसे पहले क्या करेंगे, रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस निकालेंगे। तो देख के ही लग रहा है कि सर कौन सा साइड बड़ा है, डेबिट साइड, तो रियलाइजेशन का लॉस निकालिए बाय पार्टनर कैपिटल। तो जोड़ा जाए 2 लाख प्लस 2,50,000 प्लस 142,100 प्लस 5,400 प्लस 50,000 647,500। सर हम बोले क्या हुआ, सर आप तो बोलते थे कि आउटसाइड लाइबिलिटी हमेशा पे होगा, हम बोले हाँ हमेशा पे होगा। तो सर आप मिसिस एज लोन पेमेंट किए, क्रेडिटर का भी पेमेंट किए, प्रोविजन फॉर बैड डेट का पेमेंट नहीं किए, क्योंकि प्रोविजन फॉर बैड डेट कोई रियल लाइबिलिटी थोड़ी है, वो तो हम अपना मन से बना के रखे होते, शायद ही पैसा डूब जाएगा, ये कोई रियल में तो लाइबिलिटी है ही नहीं मेरे लिए, तो सर इसलिए वो पेमेंट नहीं हुआ है। बाकी सबका तो हो ही चुका है, तो आइए निकाल ले लॉस। 50,000, 1,45,000, 25,000, 1 लाख, 1,05,000, 1,02,500, 1,20,000 क्या हुआ है रियलाइजेशन का लॉस, जो ए को मिलेगा, बी को मिलेगा और सी को मिलेगा। किस रेशियो में, हमने सर रेशियो देखिए स्टार्टिंग में था 2:2:1, तो बताइए कितना आएगा। तो 48,000 ए को है, 48,000 बी का लॉस है और 24,000 सी का लॉस है। ये कहां ट्रांसफर होगा, कैपिटल अकाउंट में सर, टू रियलाइजेशन लॉस। $48 का, 48 बी का और 24 सी का। यहां तक का बात ठीक। सर लोन अकाउंट में क्या करते हैं, लोन का पेमेंट कर देते हैं, खत्म, इसका कुछ नहीं होता है। तो पार्टनर का लोन का है वो कैपिटल से पहले पेमेंट होता है, तो सी को बिजनेस से पैसा मिलेगा 25, तो यहां लिख देंगे बाय सी लोन 25,000। यहां तक का बात खत्म। चलिए
तो लोन का अकाउंट भी खत्म हो गया, लोन को मिटा देते हैं। अब आते हैं गार्नर वर्सेस मरे का रूल। पहला कंडीशन, अगर रियलाइजेशन में लॉस होगा, लॉस हुआ है, तो सॉल्वेंट पार्टनर को रियलाइजेशन लॉस का पैसा अपने हिस्से का कैश में लाना होगा। तो बी तो इनसॉल्वेंट है, तो रियलाइजेशन लॉस ए और सी को अपना अपना हिस्सा कैश में लाके देना होगा। तो बाय कैश ए कितना लाएगा 48, ये हम क्यों बोल रहे हैं क्योंकि सर ये रूल में लिखा हुआ है, और सी कितना है 24। ये गार्नर वर्सेस मरे का कंडीशन है कि सॉल्वेंट पार्टनर रियलाइजेशन लॉस में अपना हिस्सा कैश में बिजनेस में लाके देगा, तो लाके दे दिया, तो सर इससे तो कैश बढ़ जाएगा। हम बोले बिल्कुल। ए कैपिटल 48, सी कैपिटल 24, पहला कंडीशन खत्म। दूसरा कंडीशन, जो इनसॉल्वेंट पार्टनर है उसका डिफिशियंसी सॉल्वेंट पार्टनर कैपिटल रेशियो में इंट्रोड्यूस करेगा। बोले ओके, इंट्रोड्यूस नहीं करेगा, बियर करेगा। तो बोले सर बी से लेना है, पहले बी का बात कर रहे हैं, ठीक है। बी से बिजनेस कितना मांग रही है 68,000। बी बोल रहा है भाई मेरा कैपिटल से काट लो, तो 68,000 में बी का कैपिटल तो 46 है। तो हम बोले सर अभी भी 22,000 रुपीज बी से लेना है, क्या बी दे पाएगा? हम बोले ना, बी तो इंसॉल्वेंट है। तो सर बी का डिफिशियंसी निकाल लीजिए। बीज डिफिशियंसी 68,000, डेबिट साइड मतलब क्या लेना है उससे, दे के बैठा हुआ है वो 46, उसका कैपिटल का पैसा। तो सर 22,000 रुपया क्या आया डिफिशियंसी। इस डिफिशियंसी को कौन बियर करेगा? ए और सी। तो यहां लिखेंगे बीज डिफिशियंसी इज borne by A and C in capital ratio. तो कैपिटल रेशियो ऑफ ए सी। ए का कैपिटल कितना है 146 नहीं, वो तो एडजस्ट करने के बाद जो सही कैपिटल आया 1,38,000 और 46, तो सर ये आएगा 3:1। तो पहले आप यहां तक लिखिए। तो सर ए का हिस्सा कितना, ए शेयर इन बी डिफिशियंसी, तो सर 22,000 में ए का हिस्सा है 3/4, कितना आएगा 16,500, और सी का हिस्सा सर 22,000 में 1/4 5,500। बताइए सीए साहब इसका एंट्री क्या बनेगा? सर एंट्री बहुत सिंपल है, एंट्री बनेगा ए कैपिटल डेबिट, सी कैपिटल डेबिट टू बी कैपिटल। जो डिफिशियंसी है 22 का, उसमें ए देगा 16,500 अपने अकाउंट से और सी देगा 5,500 अपने अकाउंट से। तो हमने सर रिकॉर्ड कीजिए पार्टनर कैपिटल में बी के क्रेडिट में नाम किसका आएगा? हम बोले सर ए का और सी का 16,500 और 5,500, और ए और सी में पैसा लिखेंगे, नाम किसका आएगा? बी का 16,500 5,500। क्या सारा काम कंप्लीट हो गया है? जी। चलिए निकालिए बैलेंस। तो 46, 50 और 20 70,000 माइनस कीजिए और पे कर दीजिए टू कैश बैलेंसिंग फिगर। तो 70 में सर ये गया तो 40,500, तो ये चला जाएगा सर बाय सी कैपिटल 40,500,
उसी तरह ए का 1,38,000 प्लस 50 प्लस 48, 1,38,000 प्लस 50 प्लस 48, 2,36,000। उसमें से माइनस कीजिए 48,000, 16,500, 1,71,500 बाय ए कैपिटल कितना आएगा 171,500। जोड़िए, अगर सही होगा तो हम लोग कैश अकाउंट मैच कर जाएगा। 40,500 प्लस 25,000, 5,400, 142,100, ये आएगा 3,84,500। इधर देखें 5,000, 1,00,000, 1,05,000, 1,02,500, 48,000, 24,000, 3,84,500। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 13 जो डिस्ट्रीब्यूशन से था, गार्नर वर्सेस मरे के रूल से। लिखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है ग्रीन रॉक लिमिटेड इज ए कंपनी विथ एन ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ ₹4 crores in equity share of ₹10 each, of which 30 lakh shares had been issued and fully paid up on 30th June 2024। बोल रहा है ग्रीन रॉक लिमिटेड एक कंपनी है जिसका ऑथराइज कैपिटल है 4 करोड़ रुपीस का, हर एक शेयर है 10 रुपए का। नंबर में कितना होगा सर? 4 करोड़ को 10 से डिवाइड कीजिएगा, 40 लाख शेयर्स। उसमें से 30 लाख शेयर्स कंपनी ऑलरेडी इशू कर चुकी है, उसका पूरा पैसा ही मिल चुका है 30 जून 2024 तक। द कंपनी प्रपोज्ड टू मेक ए फर्दर इशू ऑफ 2,60,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ए प्राइस ऑफ ₹12 ईच। कंपनी जो है वो फिर से शेयर इशू करना चाहती है, कितना? 2,60,000 शेयर्स, 10 रुपए वाला 12 रुपीज है, मतलब 2 रुपए का प्रीमियम पे। द अरेंजमेंट फॉर पेमेंट बीइंग नंबर 1 ₹2 पर शेयर पेएबल ऑन एप्लीकेशन, 2 रुपए एप्लीकेशन में मांगा जाएगा, टू बी रिसीव्ड बाय 1 जुलाई 2024। ये पैसा कब तक मिल जाएगा? 1 जुलाई 2024 तक मिल जाएगा। नंबर 2 अलॉटमेंट टू बी मेड ऑन 10th जुलाई 2024 एंड ए फर्दर ₹5 पर शेयर इंक्लूडिंग द प्रीमियम टू बी पेएबल। बोल रहा अलॉटमेंट कब किया जाएगा? 10th जुलाई को, और अलॉटमेंट में फिर कितना पैसा मांगा जाएगा? 5 रुपया का, जो कि पे किया जाएगा। द फाइनल कॉल फॉर द बैलेंस टू बी मेड एंड द मनी रिसीव्ड बाय 31 मार्च 2025। बोल रहा फाइनल कॉल किया जाएगा बैलेंस पैसा के लिए, और वो पैसा 31 मार्च 2025 को मिल जाएगा। तो सर 12 रुपया इशू प्राइस है, 2 रुपया का एप्लीकेशन है, 5 का अलॉटमेंट है, मतलब 7 रुपया मांग चुके हैं अलॉटमेंट तक। तो बैलेंस कितना बचेगा? 5 रुपीज का जो फाइनल कॉल होगा। एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड फॉर 8,40,000 शेयर्स एंड वेयर डील विथ एज फॉलोज। बेचना है कंपनी को 2,60,000, एप्लीकेशन आ गया है 8,40,000 लोगों का। अब उनका बारे में बता रहा है। नंबर 1 एप्लीकेंट फॉर 40,000 शेयर रिसीव फुल अलॉटमेंट इन फुल। बोल रहा है 40,000 जिन लोगों का एप्लीकेशन आया था उनको पूरा 40,000 शेयर्स दे दिया गया, तो इनके साथ तो कोई झमेला है ही नहीं। नंबर 2 एप्लीकेंट फॉर 2 lakh शेयर्स रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर अप्लाइड फॉर। 2 लाख जो एप्लीकेशन आया था उनको क्या बोला गया? 1 मिलेगा हर 2 के बदले। तो 2 मांगिएगा 1 मिलेगा, 2 लाख मांगे, कितना मिला होगा इन लोगों को? सर 1 लाख मिला होगा। नो मनी वॉज रिटर्न टू दीज एप्लीकेंट्स। बोल रहा है इनका जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा वो वापस नहीं किया जाएगा। द सरप्लस ऑन एप्लीकेशन बीइंग यूज्ड टू रिड्यूस द अमाउंट ड्यू इन अलॉटमेंट। बोल रहा है एप्लीकेशन के समय ये जो 2 लाख लोगों का पैसा आया था उनको कहां इस्तेमाल कर लेंगे? अलॉटमेंट में। नंबर 3 applicant for 6 lakh shares received an allotment of 1 share for every 5 share applied for। जो 6 लाख एप्लीकेशन आया था उनको कितना मिलेगा? 1 शेयर मिलेगा हर 5 के बदले। तो सर
5 पीस मांगेंगे तो 1 पीस का अलॉटमेंट होगा। अगर हम 6 लाख मांगे हैं तो कितना अलॉटमेंट होगा, तो 6 लाख इंटू 1/5, सर 1,20,000 शेयर्स इनको मिलेगा। मांगा है 6 लाख, मिला है 1,20,000, क्या इनका ये पैसा एक्स्ट्रा आ गया है? जी हां। द मनी ड्यू इन अलॉटमेंट वाज रिटेन बाय द कंपनी, द एक्सेस बीन रिटर्न टू द एप्लीकेंट। बोल रहा है इनका जो पैसा एक्स्ट्रा आएगा उनको भी हम अलॉटमेंट तक एडजस्ट करा लेंगे, लेकिन अगर अलॉटमेंट भी क्रॉस करने लगेगा तो अलॉटमेंट के बाद का सारा पैसा वापस कर दिया जाएगा। बोले ठीक है। द मनी ड्यू ऑन फाइनल कॉल वाज रिसीव्ड ऑन द ड्यू डेट। बोल रहा है फाइनल कॉल का पैसा टाइम पे मिल गया। यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग कैश आइटम इन द जर्नल ऑफ ग्रीन रॉक लिमिटेड। बोल रहा है आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग कैश ग्रीन रॉक लिमिटेड के बुक में। क्या इस क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी है? नहीं सर, सिर्फ 6 एंट्री होना है, 2 एप्लीकेशन का, 2 अलॉटमेंट का, 2 फाइनल कॉल का। इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, वर्किंग करेंगे। आइए वर्किंग, अप्लाई अलॉट कैटेगरी 1, उसमें क्या बोला था कि सर जो लोग 40,000 अप्लाई किए हैं उनको कितना मिल गया है, 40,000। तो इनके साथ तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं क्योंकि इनसे कोई एक्स्ट्रा पैसा मिला ही नहीं। दूसरे कैटेगरी में 2 लाख लोग हैं, उनको क्या बोले हैं, 1 देंगे हर 2 के बदले, तो सर इनको 1 लाख मिला होगा। और तीसरे कैटेगरी में है 6 लाख, इनको क्या बोले हैं, 1 मिलेगा हर 5 के बदले, तो सर इनको मिला होगा 1,20,000। तो इनका पैसा एडजस्ट होगा, इनका पैसा भी एडजस्ट होगा। एप्लीकेशन है 2 रुपए का, अलॉटमेंट है 5 का, और इसी में प्रीमियम जुड़ा हुआ है, मतलब अलॉटमेंट का फेस वैल्यू है 3 रुपया, 2 रुपया प्रीमियम वैल्यू। और फाइनल कॉल बोला है बैलेंस, तो सर 12 रुपया का शेयर है, 7 रुपया ले चुके हैं, तो बैलेंस कितना बचा होगा फाइनल कॉल के लिए, 5 रुपया का। अब पहला वर्किंग, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट एंड रिफंड। कुछ रिफंड भी हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन बोला है अलॉटमेंट तक ही एडजस्ट करना, उसके आगे बढ़ना नहीं है। तो सर 2 कैटेगरी होंगे, कैटेगरी 1 कैटेगरी 2। हम बोले हां, एक होंगे कैटेगरी 1 और एक होंगे कैटेगरी 2। तो सर एप्लीकेशन का पैसा मिला, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। जो लोग 2 लाख मांगे वो 2 रुपया करे कितना भेज दिए, 4 लाख। जो लोग 6 लाख मांगे वो कितना भेज दिए, 12 लाख। लेकिन उनको एक्चुअल में जो एप्लीकेशन का पैसा देना था वो कितना था, एक्चुअल एप्लीकेशन मनी। क्योंकि उनको 1 लाख मिला है कैटेगरी 1 वालों को, तो 2 रुपया करके उनका हिस्सा बनता है एप्लीकेशन में सिर्फ 2 लाख का। और जिनको 1,20,000 मिला है उनका हिस्सा बनता है एप्लीकेशन में 2,40,000। कितना पैसा एक्स्ट्रा आ गया है, एक्सेस। कैटेगरी 1 का 2 लाख और इनका आ गया है 9,60,000। क्या करना है, बोला अलॉटमेंट तक एडजस्ट कर लेंगे, एडजस्ट विथ अलॉटमेंट। तो सर अलॉटमेंट 5 रुपया का, तो 1 लाख लोगों से 5 रुपया करके कंपनी 5 लाख मांगेगी, उनका एक्स्ट्रा कितना है, 2 लाख। तो कंपनी बोलेगी तुम्हारा पूरा का पूरा 2 लाख कहां एडजस्ट हो जाएगा, अलॉटमेंट में, क्योंकि तुम्हारा तो 5 लाख बन रहा है, तुम्हारा एक्स्ट्रा सिर्फ 2 ही लाख है, 3 लाख और मांगेगी कंपनी इससे। और 1,20,000 वालों से 5 रुपया करके 6 लाख रुपया अलॉटमेंट का मांगेगी, जबकि उनका एक्स्ट्रा अमाउंट पड़ा हुआ है 9,60,000। कंपनी अलॉटमेंट काट लेगी, उसके बावजूद इसका पैसा बचा रहेगा, इनका तो नहीं बचेगा। ये पैसा क्या फाइनल कॉल में एडजस्ट कराना है, नहीं, क्वेश्चन बोला है ये रिफंड करना है, ये रिफंड हो जाएगा। बात ठीक। चलिए शुरू करें। पहला एंट्री किस दिन होगा, 1 जुलाई 24 को। एंट्री होगा सर पैसा रिसीव करने का,
बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन being एप्लीकेशन मनी रिसीव कितने शेयर्स पे सर 8,40,000 शेयर्स पे ऑन 8,40,000 शेयर्स एट द रेट ₹2 ईच। तो कितना हो जाएगा सर 16,80,000 रुपीज मिला होगा। उसके बाद अलॉटमेंट कब हुआ है सर 10 जुलाई को। 10 जुलाई को मालिक डिसाइड हो गया किसको किसको बनाना है, तो सर एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर कर देंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 16,80,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मालिक कितने बनेंगे हम लोग सर 2,60,000 लोग, तो 2,60,000 लोगों का ₹2 करके 5,20,000। कुछ पैसा एडजस्ट हो जाएगा अलॉटमेंट में टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। बताइए अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट हुआ सर, ये 2 लाख और 8 लाख रुपीज, और रिफंड भी होगा टू बैंक। कितना रिफंड होगा 3,60,000। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। ये भी हो गया। उसके बाद अलॉटमेंट मांगा जाएगा ₹5 करके। क्या अलॉटमेंट मांगने का हमको डेट पता है? नहीं। तो क्या हम लोग डेट लिख पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो सर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अलॉटमेंट है ₹5 का, तो हमने सर 2,60,000 से ₹5 करके कितना आएगा 13 लाख। शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से, वो है ₹3 का 7,80,000, और प्रीमियम कितने का है ₹2 का 5,20,000। नरेशन बी अलॉटमेंट मनी ड्यू, अब पैसा लेने का। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 13 लाख रुपीज मांगे थे, ऑलरेडी 8 लाख मिल चुका है, तो अब कितना मिलेगा? बचा हुआ 5 लाख बैलेंस। बी अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। पहले यहां तक लिखिए, इधर रब करेंगे। चलिए उसके बाद फिर क्या होगा? बोले सर फाइनल कॉल मांगा जाएगा, तो फाइनल कॉल मांगने का एंट्री इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल $2,60,000। फाइनल कॉल कितने का है 5, तो 13 लाख। बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। उसके बाद पैसा मिलने का एंट्री का डेट बताया है कि फाइनल कॉल कब मिलेगा। सर फाइनल कॉल रिसीव होगा 31 मार्च, तो डेट लिखिए
2025। एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ये ड्यू एंट्री था। बी फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। तो ये तो शेयर का सबसे सिंपल क्वेश्चन था, लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 15। लिखा है गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द फॉरफीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर। नंबर 1, विंडी वेल्स लिमिटेड फॉरफिटेड 900 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली कॉल्ड। तो विंडी वेल्स लिमिटेड ने 900 शेयर्स फॉरफिट किए हैं 10 रुपए वाले, फुल्ली कॉल्ड मतलब 10 रुपए कंपनी पूरा मांगी है। हेल्ड बाय वरुण फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹3 पर शेयर एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹4 पर शेयर। क्यों फॉरफिट किया गया है, क्योंकि 3 रुपया का अलॉटमेंट और 4 रुपया का फाइनल कॉल नहीं दिया, मतलब 10 में से 7 रुपया दिया ही नहीं। तो कॉल इन एयर कितने का हुआ होगा, 7 रुपीज करके। ही पेड दी एप्लीकेशन मनी ऑफ ₹3 पर शेयर। क्या मिला है, सिर्फ 3 रुपया एप्लीकेशन का। दी शेयर्स वे री इश्यू टू नीतीश फॉर ₹8 पर शेयर। ये शेयर्स किसको री इश्यू कर दिया गया, नीतीश को 8 रुपीज है, मतलब 2 रुपए का डिस्काउंट पे। तो चलिए सर, सबसे पहले क्या होगा, फॉर फीचर का एंट्री। नंबर 1 शुरू करें। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट। 900 शेयर फॉरफिट किए हैं, 10 रुपया पूरा कॉल हुआ है, तो 9000। 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट, 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट। कितना नहीं मिला, सिर्फ 7 रुपीज, तो 6300 नहीं मिला। कितना मिला होगा, 2700। बी 900 इक्विटी शेयर्स फॉरफिटेड। सेकेंड, अब क्या हुआ सर, री इशू कर दिए 8 रुपीज में, तो बैंक अकाउंट डेबिट 900 शेयर्स को 8 रुपीज में री इशू कर दिए। जो डिस्काउंट दिए हैं उसके लिए क्या डेबिट होगा, शेयर फॉर फीचर। तो 2 रुपए का डिस्काउंट है, तो 900 इंटू 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। बी फॉर 900 forfeited share reissue। at a discount of 2। थर्ड नंबर हाँ, री इशू करने के बाद हम लोग ट्रांसफर करते हैं शेयर फॉर फीचर को कैपिटल रिजर्व में। तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 2 कैपिटल रिजर्व। बी शेयर फॉर फीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये कैसे निकालते थे सर, बहुत सिंपल था। शेयर फॉर फीचर क्रेडिट अमाउंट, कितना क्रेडिट अमाउंट है 2700, डिवाइड करते थे नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, कितना फॉरफिट किए 900 पीस, इनटू नंबर ऑफ शेयर री इशूड, सर री इशूड भी 900,
माइनस करते थे डेबिट शेयर फॉरफीचर डेबिट अमाउंट, देखिए डेबिट हुआ है 1800, कितना बच गया 900, तो यही ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये हुआ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 15 के 1 का सोल्यूशन। आगे बढ़िए, नंबर 2 है, उसमें लिखा है ए लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹7 कॉल्ड अप। ए लिमिटेड 200 शेयर फॉरफिट कर रहा है ₹10 वाला, जिसमें सिर्फ ₹7 ही कॉल हुए हैं। ऑन विच कमल हैड पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5 पर शेयर। इसमें कमल जो है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों मिला के ₹5 कंपनी को दे चुका है। ₹7 मांगा ही गया था, वो ₹5 दे चुका है। इसका मतलब वो ₹2 नहीं दिया होगा। आउट ऑफ दीज 150 शेयर्स वेर री इश्यूड टू कमल एज फुल्ली पेड अप फॉर ₹6 पर शेयर। इसमें से जो 200 शेयर ए लिमिटेड फॉरफिट की है, उसमें से 150 शेयर्स वो री इश्यू कर रही है ₹6 में। फुल्ली पेड मतलब दाम रखा है 10 और री इश्यू कर रहा है 6, मतलब ₹4 के डिस्काउंट में। बोल रहा है एंट्री कीजिए। चलिए शुरू किया जाए। सबसे पहला इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, कितना फॉरफिट हुआ है 200, कॉल हुआ है 7, तो 1400। 2 शेयर फॉर फीचर, 2 कॉल्स इन एरियर। क्वेश्चन बोला है ₹7 का जो कॉल हुआ है, उसमें से एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ₹5 मिल चुका है। तो 7 में 5 मिल चुका है, तो एरियर कितने का रहा होगा ₹2 का, 400। बैलेंसिंग फिगर से शेयर फॉर फीचर कितना आएगा 1000। बी 200 इक्विटी शेयर्स फॉरफिट। दूसरा, अब क्या होगा, इसको री इशू कर देंगे कितना पीस, 150 पीस, तो बैंक अकाउंट डेबिट। 150 शेयर्स को कितने रुपए में, ₹6 में, तो कितना हो जाएगा 900। ₹4 डिस्काउंट, डिस्काउंट का नाम क्या होगा, शेयर फॉर फीचर। $602 इक्विटी शेयर कैपिटल 1500। बी 150 forfeited share reissued at discount of ₹4 per share। थर्ड एंट्री, शेयर फॉर फीचर को ट्रांसफर कर दीजिए, तो एंट्री क्या होगा, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल रिजर्व, बी शेयर फॉर फीचर ट्रांसफर्ड, टू कैपिटल रिजर्व। कैसे निकालते थे, शेयर फॉर फीचर क्रेडिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट है 1000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 200 इनटू नंबर ऑफ शेयर री इशूड 150 माइनस शेयर फॉरफिटेड डेबिट अमाउंट। आइए बताइए कितना आएगा। सर ये कट जाएगा 5 टाइम्स में, 750 माइनस 600 150। तो ये हुआ हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 15 का सोल्यूशन। लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 16। लिखा है ए कंपनी हैड इशूड 80,000 12% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच ऑन 1 अप्रैल 2021। एक कंपनी जो है
80,000 डिबेंचर 100 रुपया वाला 1 अप्रैल 2021 को इशू किया था। द डिबेंचर वेयर ड्यू फॉर रिडेम्पशन ऑन 1 मार्च 2025 और इस डिबेंचर का रिडेम्पशन कब होगा? 1 मार्च 2025 को। द टर्म ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर प्रोवाइडेड दैट दे वेयर रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। डिबेंचर जब इशू किया गया था तभी बता दिया गया था कि इसका रिडेम्पशन क्या होगा? 5% के प्रीमियम पे होगा। तो सर 5 रुपया एक्स्ट्रा देना होगा क्योंकि फेस वैल्यू 100 रुपया है, उसका 5% कितना होगा? 5 रुपया, तो रिडेम्पशन होगा 105 रुपया में। द कंपनी ऑफर्ड एन ऑप्शन टू द डिबेंचर होल्डर टू कन्वर्ट डिबेंचर वैल्यू ऑफ 20% ऑफ देयर होल्डिंग इनटू इक्विटी शेयर नॉमिनल वैल्यू ₹10 एट ए प्री डिटरमाइंड प्राइस ऑफ ₹15 पर शेयर। कंपनी ने एक ऑफर दिया हुआ था डिबेंचर होल्डर को कि रिडेम्पशन के समय चाहे तो 20% डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करवा सकते हैं। ये ऑप्शन है, ये डिबेंचर होल्डर के ऊपर है कि वो इस ऑप्शन को लेना चाहते हैं या नहीं। कंपनी क्या बोली कि डिबेंचर होल्डर वालों सुनो ध्यान से, जब रिडेम्पशन का दिन आएगा तो आपके पास एक चॉइस रहेगा, या तो आप अपना पैसा ले लेना रिडेम्पशन का, और या फिर आप मेरे कंपनी का इक्विटी शेयर ले सकते हैं। लेकिन कितना? बोला जितना डिबेंचर आपके पास होगा उसका 20% आप इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करा सकते हैं और बाकी का 80% जो है उसका हम आपको पैसा दे देंगे। ठीक है, इक्विटी शेयर 10 रुपए वाला रहेगा लेकिन कंपनी देगी कितना में? 15 रुपया में। हम बोले ओके, एंड द पेमेंट इन कैश फॉर रिमेनिंग डिबेंचर। जैसा हम बोले कि सर 20% कन्वर्ट करा सकते हैं, बाकी का 80% का तो पैसा मिलेगा किसको? डिबेंचर होल्डर्स को। क्या ये चॉइस है? हां, कोई डिबेंचर होल्डर मना भी कर सकता है, बिल्कुल। जो मना करेगा उसको सिर्फ कैश मिल जाएगा, और जो इस ऑप्शन को लेना चाहेगा उसके पास जितना डिबेंचर होगा उसका 20% कन्वर्ट कर दिया जाएगा और बाकी का 80% के लिए कैश दे दिया जाएगा। लिखा है आगे, उसके बाद लिखा हुआ है 100 डिबेंचर होल्डर्स होल्डिंग टोटलिंग 10,000 डिबेंचर डिड नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन। लीजिए, बोल रहा है 100 ऐसे लोग हैं जिनके पास 10,000 डिबेंचर है, वो इस ऑप्शन में इंटरेस्टेड नहीं है। मतलब कि 10,000 डिबेंचर्स के बदले वो पैसा चाहते हैं, उनको ये ऑप्शन नहीं लेना है। तो टोटल डिबेंचर कितना था? 80,000। उसमें से 10,000 वाले लोगों ने मना कर दिया, तो वो 10,000 वाले तो पूरा कैश मांगेंगे आपसे। बचे अभी भी कितना है सर? 70,000 तो अभी बचा हुआ है। तो सर ये 70,000 जो बचे हुए हैं उसका 20% क्या लेने में इंटरेस्टेड है? कंपनी का शेयर। तो सर 70,000 का 20% मतलब 14,000। तो 14,000 जो डिबेंचर होंगे उनको किस में कन्वर्ट कर देंगे? शेयर्स में कन्वर्ट कर देंगे और बाकी का उनको पैसा देंगे। बोले ओके। फिर लिखा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर टू बी अलॉटेड टू द डिबेंचर होल्डर। बोल रहा बताइए कितना सारा शेयर्स आप देंगे नंबर्स में डिबेंचर होल्डर्स को, एंड अमाउंट टू बी पेड इन कैश ऑन रिडेम्पशन। और बोल रहा बताइए कैश में कितना पेमेंट होगा। हम बोले ओके, चलिए शुरू किया जाए। सबसे पहले क्या करेंगे? हम बोले सर टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर कितना है? टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर्स, सर ये तो 80,000 है। डिबेंचर्स नॉट ऑप्टेड फॉर कन्वर्जन, थोड़ा दूर लिखते हैं। कितने लोगों ने ऑप्शन नहीं लिया? सर 10,000 ने। तो कितने लोग, कितने डिबेंचर है जो इंटरेस्टेड है शेयर्स लेने में? बोले सर ये है डिबेंचर्स ऑप्टेड फॉर कन्वर्जन। बोले ओके। नंबर 2, हम बोले सर 70,000 में कितना डिबेंचर कन्वर्ट होगा? हम बोले सर 20%। तो बोले सर क्या ऑप्शन है? ऑप्शन फॉर कन्वर्जन 20%। तो नंबर ऑफ डिबेंचर
कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर, ये कितना होगा? बोले सर 70,000 जो लोग हैं वो लोग इंटरेस्टेड हैं तो उनका 20%, 14,000 डिबेंचर जो शेयर में कन्वर्ट होंगे। तो बोले सर अब आइए तीसरा बात, रिडम्पशन वैल्यू पर डिबेंचर। एक डिबेंचर का रिडम्पशन वैल्यू कितना है? 100 रुपया प्लस 5, 105 रुपया। 5 रुपया प्रीमियम का चल रहा। बोले हाँ सर पर डिबेंचर रिडम्पशन तो यही होगा। तो जो 14,000 डिबेंचर शेयर्स में कन्वर्ट होंगे उनका वैल्यू कितना होगा? तो बोले सर रिडम्पशन वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स ऑप्टेड फॉर कन्वर्जन। 14,000 डिबेंचर इंटू 105 रुपया, तो बताइए कितना आएगा? तो सर 14,000 इंटू 105, 14,70,000। इतने रुपए का डिबेंचर किसमें कन्वर्ट होंगे? शेयर्स में। तो सर अब निकाल सकते हैं नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड। तो हम बोले सर 14,70,000 रुपया के बदले आप कैश नहीं देके क्या दीजिएगा? अपना एक शेयर का 15 रुपया दाम रखें। तो डिवाइड कर दीजिए, कितना आया? 98,000 शेयर्स। ये हो गया। अब निकालना है कितना पेमेंट होगा। बोले आइए निकाले। अमाउंट ऑफ कैश टू बी पेड। तो हमारे साथ बहुत सिंपल है। टोटल डिबेंचर कितना था? 80,000। इस 80,000 में से 14,000 तो डिबेंचर के बदले शेयर्स ले लिया। हम बोले हाँ इसको हटा दीजिए, माइनस ऑप्टेड फॉर कन्वर्जन। 14,000 डिबेंचर तो क्या बोले थे कि हम तो शेयर्स लेंगे भाई। तो सर 66,000 ये हुआ क्या? हम बोले सर ये है नंबर ऑफ डिबेंचर टू बी पेड इन कैश। तो अब निकाल लीजिए अमाउंट ऑफ कैश टू बी पेड। 66,000 है, हर एक को कितना मिलेगा? 105। रिडम्पशन पर डिबेंचर कितना है? 105 रुपया का। निकल गया आपका। तो सर 66,000 इंटू 105, 69,30,000। ये है आपका कैश में पेमेंट और ये है नंबर ऑफ डिबेंचर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16 का सोल्यूशन। लिखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 17। लिखा है द फॉलोइंग बैलेंसेस अपेयर्ड इन द बुक्स ऑफ सिल्वर स्टोन लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2024। बोल रहा है कुछ बैलेंसेस अपेयर हुए हैं सिल्वर स्टोन लिमिटेड के बुक में 31 दिसंबर 2024 को। लिखा है 16 लाख, वो गलती है, एक जीरो कम कर दीजिएगा, वो है 1,60,000। हम फिर से बोल रहे हैं क्वेश्चन में जो 16 लाख आपको दिख रहा है वो मिसप्रिंट है, वो एक्चुअल में 1,60,000 10% प्रेफरेंस शेयर है ऑफ ₹10
100 ईच, 75 पेड। बोल रहा है 1,60,000 प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपया वाला, इसमें कितना पेड हुआ है 75, मतलब 25 रुपया अभी और कंपनी मांग सकती है। फिर लिखा है 4 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड, 4 लाख इक्विटी शेयर है 100 रुपया वाला फुल्ली पेड। सिक्योरिटीज प्रीमियम है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है और जनरल रिजर्व भी है। अंडर द टर्म ऑफ देयर इशू द प्रीफरेंस शेयर आर रिडीमेबल ऑन 31 मार्च 2025 एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। बोल रहा है प्रेफरेंस शेयर के इशू के समय यह बता दिया गया था कि प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन जो होगा वो 31 मार्च 2025 को होगा 5% के प्रीमियम पे। तो सर 100 रुपया का चीज है, 5 रुपया जोड़ के मतलब 105 पे रिडम्पशन होगा। In order to finance the redemption, the company makes a right issue of 1,20,000 share of ₹100 each at a premium of 10%। बोल रहा है रिडम्पशन को फाइनेंस करने के लिए कंपनी जो है वो राइट इशू करना चाहती है 1,20,000 इक्विटी शेयर का, जिसका फेस वैल्यू 100 रुपया होगा, लेकिन इशू किया जाएगा 10% के प्रीमियम पे, मतलब 110 में इक्विटी शेयर इशू किया जाएगा। फिर लिखा है 25 rupees being payable on application, 45 rupees including premium on allotment and the balance on 1 August 2025। 25 रुपया एप्लीकेशन में मांगा जाएगा, 45 रुपीज प्रीमियम जोड़ के अलॉटमेंट में मांगा जाएगा और बाकी पैसा 1 अगस्त 2025 को मांगा जाएगा। द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब एंड द अलॉटमेंट मेड ऑन 1 मार्च 2025। बोल रहा है सारे शेयर्स बिक गए और अलॉटमेंट कब किया गया 1 मार्च 2025 को। द अमाउंट ड्यू इन अलॉटमेंट वाज ड्यूली रिसीव्ड बाय 25 मार्च। बोल रहा 25 मार्च तक अलॉटमेंट का भी पैसा मिल गया। द प्रेफरेंस शेयर वेयर रिडीम आफ्टर फुलफिलिंग द नेसेसरी कंडीशन ऑफ सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2023। बोल रहा प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन हो गया एज पर कंपनीज एक्ट 2023 के सेक्शन 55 के तहत। हम बोले सर उसमें क्या लिखा हुआ है, वही कि आप जब प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करेंगे तो उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा आपको, सीआरआर। तो सीआरआर बनाना पड़ेगा हम लोग को। रिडम्पशन कब होगा 31 मार्च को, याद रखिएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इंक्लूडिंग नरेशन टू गिव इफेक्ट टू द एबव अरेंजमेंट। ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट ऑन शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस relevant to the balance sheet immediately after the redemption of preference share as on 31 March 2025. Ignore date column in journal। बोल रहा आप एंट्री कीजिए और नोट्स टू अकाउंट्स बनाइए शेयर कैपिटल के लिए और रिजर्व एंड सरप्लस के लिए 31 मार्च 2025 तक। तो याद रखिएगा जो जर्नल एंट्री करना है वो कब तक के लिए करना है, 31 मार्च 2025 तक के करना है। तो इसका मतलब हुआ कि जो राइट शेयर इशू किए हैं उसमें एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का तो एंट्री होगा, लेकिन जो फाइनल कॉल है उसका एंट्री अभी नहीं हो पाया, क्योंकि हम लोगों को तो एंट्री करना है सिर्फ 31 मार्च तक, जबकि फाइनल कॉल का पैसा कब आया है 1 अगस्त में। तो हम बोले सर ध्यान रखिएगा कि एंट्री कहां तक करना है 31 मार्च तक, और 31 मार्च तक जो राइट शेयर है वो तो सर सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तक का ही पैसा मिलेगा। फाइनल कॉल का एंट्री मत कर दीजिएगा वरना गलत बन जाएगा। चलिए शुरू किया जाए। सबसे पहले याद दिलाएं, हम लोग सीखे थे कि सर प्रेफरेंस शेयर अगर आपको रिडीम करना है तो वो तभी रिडीम हो सकता है जब वो फुल्ली पेड हो। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही प्रेफरेंस शेयर है, वो पार्टली पेड है, 25 रुपया उससे लेना बाकी है। तो क्या करना चाहिए, तो हम आपको सिखाए थे कि सर अगर सिर्फ एक ही प्रेफरेंस शेयर हो और वो पार्टली पेड हो तो पहले आपको उसको फुल्ली पेड करना पड़ेगा। आप पहले फाइनल कॉल करेंगे और उसका पैसा लेकर के पहले क्या कर लेंगे, उसको हम लोग फुल्ली पेड कर लेंगे और तभी आप रिडम्पशन चालू कर सकते हैं। तो पहला काम होगा सर आपको फाइनल कॉल मांगना है और उस पैसा को ले लेना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई और प्रेफरेंस शेयर है ही नहीं, सिर्फ एक ही प्रेफरेंस शेयर है। तो जो प्रेफरेंस शेयर है वो तो तभी रिडीम हो सकता है जब वो फुल्ली पेड हो, तो फुल्ली पेड तो वो है नहीं, तो क्वेश्चन तो छोड़ नहीं सकते। तो क्या करेंगे, पहले हम लोग फाइनल कॉल करेंगे और फिर इसको फुल्ली पेड अप कन्वर्ट कर लेंगे। हम बोले हाँ। उसके बाद फिर क्या होगा, हम बोले सर उसके बाद आप एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा लीजिएगा, उसका एंट्री करेंगे। हम बोले ठीक। तो 2 कॉल हो गया फाइनल कॉल करने का और फिर एप्लीकेशन का 2 कॉल और अलॉटमेंट का 2 कॉल, 6 एंट्री हो चुका है सर। तो 2 2 4 2 6 एंट्री। उसके बाद फिर क्या होगा, फिर सर हम लोग सीआरआर बनाएंगे, उसका 1 एंट्री, फिर रिडम्पशन करेंगे, रिडम्पशन का 2 एंट्री,
क्योंकि रिडम्पशन प्रीमियम पे होगा तो उस प्रीमियम को राइट ऑफ भी करना पड़ेगा, राइट ऑफ करने का भी एक एंट्री, तो इस तरह का वो एंट्री करना होगा। चलिए शुरू करें। सबसे पहले, क्योंकि डेट लिखने नहीं बोला तो झमेला नहीं है डेट का, पहला एंट्री क्या होगा हमने सर, फाइनल कॉल मांगने का एंट्री। तो प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कितने सारे शेयर्स हैं सर, 1,60,000। हम फिर से याद दिलाते हैं, वो 1,60,000 है, इंटू 25 कितना हो जाएगा, 40 लाख। बी फाइनल कॉल मनी ड्यू, $1,60,000 प्रेफरेंस शेयर एट द रेट 25 ईच। उसके बाद पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, टू 10% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, $40 लाख। बी फाइनल कॉल मनी रिसीव, अब क्या हो गया, अब ये शेयर पूरा फुल्ली पेड हो गया, तो अब आप रिडम्पशन आराम से कर सकते हैं। तो चलिए सर, रिडम्पशन के लिए पहले क्या किए हैं, इक्विटी शेयर इशू किए हैं, तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का एंट्री करेंगे, फाइनल का एंट्री क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि सर 31 मार्च 25 तक का ही हम लोग बुक्स बना रहे हैं, तो 31 मार्च तक सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा आया है। तो नंबरिंग करते चलते, ये पहला एंट्री था, ये सेकेंड एंट्री, थर्ड एंट्री में आइए। एंट्री क्या होगा, एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, कितना सारा इशू किए सर, 1,20,000, और कितना मिलेगा एप्लीकेशन का, 25 रुपीज। आइए मल्टीप्लाई करें, 1,20,000 इंटू 25, 30 लाख रुपीज। बी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, फोर्थ एंट्री, एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर कर देंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब क्या होगा मेरे सर, फिफ्थ एंट्री अलॉटमेंट का, पहले मांगा जाएगा तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, कितने का अलॉटमेंट है सर, 45, तो 1,20,000 शेयर कैपिटल तो सर 35 से होगा, क्योंकि 10 रुपीज तो प्रीमियम का है, तो ये हो गया 12 लाख का सिक्योरिटीज प्रीमियम, 1,20,000 इंटू 35, 42 लाख ये हो जाएगा,
दोनों मिलाकर के कितना मांगे हैं 54 लाख। बी अलॉटमेंट मनी ड्यू, सिक्स्थ एंट्री, अब पैसा मिल जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये हो गया बी अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब क्या होगा सर, रिडम्पशन करेंगे उससे पहले हम उसके लिए सीआरआर बना लेते हैं। बोले और सीआरआर बनाए, वर्किंग, यहां पे वर्किंग कर दें, कैलकुलेशन ऑफ सीआरआर। सबसे पहले क्या लिखेंगे सर, रिडम्पशन वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस है, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम कितना। बोले सर 1,20,00,000 का पहले से था, 40 लाख रुपीस अभी कैपिटल हो गया है, तो 1,60,00,000। इसमें से क्या माइनस करते थे, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इशूड, इक्विटी शेयर कैपिटल इशूड। ध्यान दीजिए, हम लोग 1,20,000 इक्विटी शेयर इशू किए हैं, लेकिन उसका सारा पैसा अभी 31 मार्च तक तो आया नहीं है। अभी तक अगर आप देखिएगा तो इक्विटी शेयर कैपिटल यहां है 30 लाख का और यहां है 42 लाख का, दोनों मिला है कितना होता है, दोनों मिला के सर 72 लाख होता है। तो सर यहां होगा 72 लाख। क्या फाइनल का पैसा ले चुके हैं? नहीं। तो रिडम्पशन के दिन तक सिर्फ 2 ही कैपिटल है। अगर आप 1,20,000 इंटू 100 करके यहां पर 1,20,00,000 लिख देते तो वो गड़बड़ हो जाता, क्योंकि फाइनल कॉल का पैसा भी आया ही नहीं है। तो कैपिटल जो क्रिएट हुआ है नया इक्विटी शेयर बेच के, वो तो 30 प्लस 42 72 ही लाख का हुआ है। तो अब बताइए कितना बचेगा सर, 88 लाख। यही है आपका सीआरआर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो बनाइए सीआरआर। किससे बनाएंगे? बोले सर देखिए आपके पास जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है, उसी को यूज कीजिए। टू सीआरआर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, बी सीआरआर क्रिएटेड। अब क्या करेंगे सर, अब हम लोग रिडम्पशन शुरू कर सकते हैं। तो चलिए 10% प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करें। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट कितना हो जाएगा, फुल्ली कॉल्ड हो चुका है तो सर 1,60,00,000। प्रीमियम देना है तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डेबिट, शॉर्ट में लिखें पीएस मतलब प्रेफरेंस शेयर, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कितना प्रीमियम देना, क्वेश्चन में पढ़िए। क्वेश्चन बोला है 5% का प्रीमियम देना है, तो 1,60,00,000 का 5% कितना आएगा, 8 लाख। तो देना है सर 1,68,00,000। बी 1,60,000, 10% प्रेफरेंस शेयर redeemed at premium, 5% प्रीमियम। 9th नंबर, अब क्या होगा सर, पेमेंट कर देंगे। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट
1,68,00,000 to bank. B. Preference shareholder paid. क्या इसके बाद भी एंट्री होगा? जी सर। इस प्रीमियम को राइट ऑफ करने का पहले आप यहां तक लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, एंट्री नंबर 10 क्या होगा? सर प्रीमियम को राइट ऑफ करेंगे किस चीज से? जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 8 लाख टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। बी. प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर रिटर्न ऑफ। क्या और कोई एंट्री होगा? जी नहीं, और कोई एंट्री नहीं होगा। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बोला है नोट्स टू अकाउंट बनाने, तो नोट्स टू अकाउंट सबसे पहले किसका बनाएंगे? शेयर कैपिटल। तो आप ध्यान से देखिए, शेयर कैपिटल 4 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल पहले से था क्वेश्चन में, तो वो लिखेंगे 4 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड। तो ये हो जाएगा सर 4 करोड़। इसके अलावा 1,20,000 और इक्विटी शेयर इशू किए हैं, वो पार्टली पेड है क्योंकि 31 मार्च तक सिर्फ अलॉटमेंट तक का पैसा आया है, तो इसलिए अलग से लिखना पड़ रहा है क्योंकि आपको बताना होगा इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच पेड अप कितना है? रुपीज सर 25 और 35 60 रुपीज पेड अप है। सर 35 क्यों? क्योंकि 10 रुपया प्रीमियम का है। यस सर, ₹60 पेड अप। तो कितना हो जाएगा? तो सर ये हो जाएगा 72 लाख। क्या और कुछ है? नहीं सर। प्रेफरेंस शेयर वो तो रिडीम हो गया, तो वो तो आएगा नहीं। तो ये हुआ आपका शेयर कैपिटल। तो सर 4,72 लाख। दूसरा क्या बनाना है? रिजर्व एंड सरप्लस। देखिए, रिजर्व एंड सरप्लस में एक तो है सर सिक्योरिटीज प्रीमियम, जो पहले से कितने का है? सर सिक्योरिटीज प्रीमियम पहले से है 13 लाख का, और अभी अभी जब हम लोग शेयर इशू किए थे तो वहां भी सिक्योरिटीज प्रीमियम आया था 12 लाख का। कितना हो गया? 25 लाख। उसके बाद है सीआरआर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, पहले से कितने का है? 84 लाख। और अभी अभी हम लोग भी सीआरआर बनाए थे 88 लाख। तो 84 प्लस 88 कितना हो जाएगा? 84 प्लस 88 1,72 लाख। देयर आफ्टर जनरल रिजर्व कितने का था बुक्स में? 1,70 लाख, जिसमें से हम लोग सीआरआर बनाए तो वहां पे 88 लाख यूज हो गया, और प्रीमियम को राइट ऑफ किए
तो वहां पे 8 लाख यूज हो गया। तो बताइए कितना बचा। 1,70 लाख में 88 लाख और 8 लाख, 74 लाख बच गया। बताइए टोटल कितना आएगा इसका। तो 74 प्लस 1,72 लाख प्लस 25 लाख, 2,71 लाख। तो ये था हम लोग का नोट्स टू अकाउंट शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस के लिए। लिखिए